गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक एज के एक प्रोमिनेंट राइटर जिसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी एक बेहतरीन पोएम को हम डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन में इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा और विद हिंदी में आपको इसको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको इस पोएम को फील कराऊं। तो दोस्तों, ये द सॉलिटरी रीपर एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों की बात करें, इसमें टोटल 4 स्टेंजा हैं। 4 स्टेंजा की एक पोएम है और हर एक स्टेंजा में दोस्तों 8 लाइन्स हैं। जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 स्टेंजा हैं। अगर बात करें दोस्तों तो 32 लाइन्स की ये एक पोएम है। तो 32 लाइन्स हैं। बस ज्यादा लॉन्ग पोएम नहीं होगी। कोशिश करूंगा पूरी दोस्तों कि आपके माइंड में इस पोएम की एक एक लाइन्स को सेट कर दूं। बस समझने की कोशिश कीजिएगा। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये पोएम्स कंपोज की गई थी 1805 में और पब्लिश कराई गई थी 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ये एक कलेक्शन था दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम का एक बेहतरीन कलेक्शन था और ये रिटन हुई है आयम्बिक टेट्रामीटर में। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊंगा। बस आपको फील करना है, समझना है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग समझना है। सॉलिटरी का मीनिंग क्या होता है? सॉलिटरी का मीनिंग होता है दोस्तों अकेला, एकांत। रीपर का मतलब फसल काटना। अब जैसे कि लड़की देख रहे हैं आप पिक्चर्स में, तो ये अकेली है और फसल काट रही है और उसको बांध रही है। तो वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर के साथ स्कॉटलैंड के टूर पर हैं। वो वहां घूमते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ। तो वहां पर ये एक सीन देखते हैं, ये दृश्य देखते हैं और उसी के ऊपर इन्होंने एक पोयम लिख डाली जिसका नाम द सॉलिटरी रीपर है। ठीक है। सॉलिटरी का मीनिंग अकेला, मैंने आपको बता दिया, अकेलापन। ठीक है। और रीपर का मतलब फसल काटने वाली, कोई अकेली लड़की, कोई फसल काटने वाली। क्या बोलते हैं पोयम में, जानेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों इसको। बोल रहे हैं कि बी होल्ड हर। बी होल्ड का अर्थ होता है दोस्तों देखना, हर उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, यानी कि सिंगल अकेली, मैदान में अकेली। इन द फील्ड मैदान में, यानी कि उसे देखो मैदान में अकेली। योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, एक पहाड़ी लड़की। एक अकेली पहाड़ी लड़की, यानी कि योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, एक पहाड़ी लड़की। हाईलैंड का मीन क्या होता है? पहाड़ी। लेस का मीनिंग लड़की। ठीक है दोस्तों, एक अकेली पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्वयं ही फसल काटती है और गाती है। यानी कि वो फसल काट रही है और एक गीत गा रही है, गुनगुना रही है। तो वर्ड्सवर्थ सोच रहे हैं कि वो किस तरीके का गीत गा रही है, तो अपने आप इमेजिन करते हैं, वो वहां पर सुनते हैं। आगे बोलते हैं कि स्टॉप हियर, रुको, यहाँ रुको। और जेंटली पास, यानी कि जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं रुको, यहाँ रुको, और सज्जनों यहाँ रुको, लेकिन धीरे से आगे बढ़ो। कौन कह रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं स्टॉप हियर, रुको, ओ जेंटली पास, ओ सज्जनों धीरे से आगे बढ़ो। अलोन सी कट एंड वाइंड्स ग्रेन, अकेली, अकेली सी कट्स फसल काटती है, वह फसल काटती है। एंड वाइंड्स ग्रेन्स, जो वो ग्रेन्स को काट रही है, जो अनाज है ये, वो उसको बांधती है। एंड सिंग्स ए मेलनकोली स्ट्रेन, और एक स्वर, उदास स्वर में गाती है। सिंग्स ए मेलनकोली का मीनिंग होता है दोस्तों उदास स्वर। ठीक है। स्ट्रेन का मतलब स्वर, एक उदास स्वर में वो गा रही है। लिसन, सुनो, गहरी घाटियों के लिए सुनो। फॉर द बेल प्रोफाउंड, के लिए। बेल का मतलब घाटियों के लिए। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है गहरी। ओ सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, गहरी घाटियों के लिए सुनो, उन गहरी घाटियों के लिए सुनो। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो ध्वनि से ओतप्रोत हैं। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, यानी कि विद द साउंड, जो ध्वनि से, ओवरफ्लोइंग जो ओतप्रोत हैं। ये पहला स्टेंजा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं इसको आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूं जिससे माइंड में ये चीजें सेट हो जाए। बोल रहे हैं कि बी होल्ड हर, देखो उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, मैदान में अकेली। योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, एक अकेली पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग, रीपिंग फसल काट रही है, एंड सिंगिंग गा रही है। वह क्या कर रही है? स्वयं ही फसल काटती है और गाती रहती है। स्टॉप हियर, रुको, ओ जेंटली पास, यानी कि वो सज्जन रुको, जो वहां पर गुजरने वाले लोग हैं उनसे कह रहे रुको।
ओ सज्जन रुको, लेकिन धीरे से आगे बढ़ो, क्योंकि alone she cuts and winds the brain, वह अकेली फसल काटती है और उसको बांधती है, ठीक है। एंड सिंग्स ए melancholy strain, ऐसा लगता है जैसे कि वे एक स्वर यानी कि एक उदास स्वर में गा रही हो, melancholy उदास स्वर में गा रही हो। ओ लिशन सुनो, ओ लिशन सुनो, फॉर द बेल प्रोफांड, उन गहरी घाटियों के लिए सुनो, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो ध्वनि से ओतप्रोत हैं। पहला स्टेंजा समझ में आया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टेंजा है नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, ठीक है भाई, ये एक पहाड़ी लड़की है, फसल काट रही है, इसी के ऊपर पोयम लिख रहे हैं। बोले हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, यानी कि कह सकते हैं हम किसी भी बुलबुल ने कभी नहीं चिल्लाया, कभी नहीं चिल्लाया। मोर वेलकम्स नॉट टू बियरी बैंड्स, मोर वेलकम्स नॉट टू बियरी बैंड्स, बियरी बैंड्स क्या होते हैं? थके हुए बैंडों के लिए। बेरी बैंड्स का मतलब थका हुआ, ठीक है, और बैंड्स का मतलब जो हमारे बैंड होते हैं, ठीक है, थके हुए बैंड के लिए और अधिक स्वागत, और अधिक स्वागत, ठीक है। नोट्स, वो कह रहे मोर वेलकम्स नॉट टू बियरी बैंड्स, यानी कि थके हुए बैंडों के लिए और अधिक स्वागत। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड, ऑफ ट्रेवलर्स यानी कि किसी छायादार अड्डे में, किसी छायादार अड्डे में, यानी कि सम सैडी हांट, किसी छायादार अड्डे में एक यात्रियों की तरह, ऑफ ट्रेवलर्स एक यात्रियों की तरह। अब रेत के बीच में, यानी कि देखिए अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन का मतलब अरब, अरब की रेत में, ठीक है, के बीच में, अरब की बीच में, यानी कि अरब की जो रेत है, सैंड्स है, उसके बीच में वो लड़की अकेली गा रही है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, यानी कि इतनी रोमांचकारी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, इतनी रोमांचकारी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, इन स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू बर्ड का जिक्र कहा हुआ है द सॉलिटरी रीपर में, ये आपको याद रखना है। यानी कि इस बसंत ऋतु में कोयल पक्षी से भी अच्छी उसकी आवाज है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, यानी कि समुद्र की खामोशी को वो तोड़ रही है, समुद्र की जो उसकी वॉइस है, समुद्र की खांसी को ब्रेकिंग तोड़ रही है। द साइलेंस ऑफ द सीज, यानी कि उस समुद्र की खामोशी को वह तोड़ रही है। वह क्या, उसकी आवाज। अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, और सबसे दूर हैब्रिड्स में से एक है, सबसे दूर के हैब्रिड्स में से एक है। अमंग द फारदेस्ट, फारदेस्ट का मीनिंग होता है दूर, हैब्रिड्स, यानी कि सबसे दूर के हैब्रिड्स में से कोई एक है। क्या? उसकी आवाज दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो आगे देखते हैं, एक बार और रिकॉल करा देता हूं, चलिए थोड़ा थोड़ा। तो नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, यानी किसी भी बुलबुल ने कभी चिल्लाया नहीं होगा। मोर वेलकम्स नॉट टू बेरी बैंड्स, यानी कि थके हुए बैंडों के लिए, ठीक है, थके हुए बैंडों के लिए और अधिक स्वागत। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हैंड्स, यानी कि किसी छायादार अड्डे में यात्रियों की अरब की रेत के बीच में, अरब यानी कि जो यात्री हैं वहां पर गुजर रहे हैं, उनकी रेत के बीच में, किसके? अरब की रेत के बीच में। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, यानी कि इतनी रोमांचकारी आवाज कभी नहीं सुनी गई। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, सॉरी, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी बसंत ऋतु में कोयल पक्षी से। इन द स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु, स्प्रिंग टाइम क्या होता है दोस्तों? बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु में फ्रॉम द कुकू बर्ड्स, यानी कि एक कोयल पक्षी से, उससे भी अच्छी उसकी आवाज की कंपेयर कर रहे हैं। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, यानी कि जो समुद्र की खामोशी है, समुद्र की खामोशी को वो तोड़ती है। कौन? उसकी वॉइस। अमंग द फारदेस्ट हैवरेट्स, यानी कि सबसे दूर के हैवरेट्स में से एक उस वॉइस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा वह क्या गाती है? परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लोज, शायद वह संख्याएं बहती हैं। नंबर का मतलब संख्याएं, फ्लोज का मतलब बहती हैं। कैसी? बादी संख्याएं, प्लेंटिव संख्याएं। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, यानी कुछ पुरानी, दुखी
और दूर की चीजें, फार का मतलब दूर, ऑफ थिंग्स का मतलब चीजें, अनहैप्पी का मतलब दुखी, फॉर ओल्ड का मतलब पुरानी, यानी कि पुरानी, दुखी और दूर की चीजों के लिए। और एंड का मतलब और, बैटल्स लॉन्ग एगो, बैटल्स लॉन्ग एगो, यानी कि इसके लिए लड़ाई बहुत पहले हुई थी। लॉन्ग एगो का मतलब बहुत पहले बैटल्स हुए थे, लड़ाई हुई थी। और इज इट सम मोर हम्बल, और इज इट सम मोर हम्बल ले। इस लाइन का अर्थ क्या है दोस्तों? इस लाइन का अर्थ है आज की परिचित बात, देखिए सॉरी, और इज इट सम मोर हम्बल ले, और यह कुछ, और यह कुछ, सबका मतलब कुछ होता है, और यह कुछ और अधिक, ठीक है, विनम्र स्तर, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, ले का मतलब कोई स्तर, स्तर होना कोई, ठीक है, स्तर होना, कोई लेवल होना। तो और इज इट सम मोर हम्बल ले, यानी कि या यह कुछ और विनम्र स्तर है, आज की परिचित बात, फैमिलियर मैटर, परिचित बात, ऑफ टुडे, आज की, और फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज की परिचित बात के लिए। सम नेचुरल सोरोज लॉस एंड पेन, यानी कि सम नेचुरल सोरोज, कुछ प्राकृतिक दुख, लॉस हानि, एवं पेन दुख, ठीक है भाई, पीड़ा, पीड़ा कह लो, ये पेन कह लो, दुख कह लो, बात एक ही है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, यानी कि ऐसे पहले भी हो चुका है, दैट हैज बीन, ऐसे पहले भी हो चुका है, और शायद मे बी अगेन, और शायद फिर से भी हो सकता है। यानी कि जो सिंगिंग कर रही है, सिंगिंग की कहानी के ऊपर ये बात चल रही है, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। नेक्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं राइटर कि वट एवर द थीम, विषय चाहे जो भी हो, वट एवर द थीम, विषय चाहे जो भी हो, द मेडन सिंग्स, युवती ने गाया, मेडन का मीनिंग होता है युवती, जो कन्या है, लड़की है ये, उसके लिए बात की जा रही है, मेडन ने गाया, सिंग, सेंग का मतलब गाया, सेकंड फॉर्म है सेंग की यहाँ पर, ठीक है। वट एवर द थीम, विषय चाहे जो भी हो, लेकिन युवती ने गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है मानो उसके गीत का कोई अंत ना हो। एज इफ हर सॉन्ग, उसके सॉन्ग का, उसके गीत का, कुड हैव नो एंडिंग, उसका कोई अंत ना हो। ऐसा हर दिन मैंने देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, वह गा रही थी और अपना कार्य कर रही थी, यानी कि मैंने उसे अपने कार्यस्थल पर गाते हुए देखा। एंड एवर द सिकल बेंडिंग, अब बेंडिंग, सिकल क्या होता है, एक ये जो होती है दराती, जो होती है फसल काटने वाली, ये होती है, और ये बेंडिंग कैसी थी, झुकोई थी, कैसी दोस्तों, झुकोई थी ये। तो यहाँ बोला है राइटर, और दराती झुक रही थी, एंड ओवर द सिकल, जो सिकल थी उसकी दराती थी, बैंडिंग झुक रही थी। लिसन, मैंने सुना, यानी कि मैं सुनता रहा, मोशनलेस, एक एंड स्टिल, मोशनलेस का था दोस्तों, बिल्कुल निश्चल एंड शांत स्वभाव से बिल्कुल एक जगह खड़ा रहा, कहीं मोशन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सुनता रहा, मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल निश्चल एंड शांत। और एज, जैसे ही, एंड एज, जैसे ही, आई माउंटेड अप द हिल, जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, वो जैसे ही वो आगे पहाड़ी पे अपने काम करने के लिए चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, यानी कि मैंने अपने दिल में जो संगीत रचा, वो जो संगीत सुना था, उस संगीत को बोल रहे हैं दोस्तों कि द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैंने अपने दिल में जो रंगीत, सॉरी, जो संगीत रचा, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, यानी कि बहुत समय पहले, सॉरी बहुत समय बाद में भी नहीं सुना गया होगा, यानी कि लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय बाद, ठीक है, बहुत समय बाद में भी, इट वाज हियर्ड नो मोर, बहुत समय बाद भी यह नहीं सुना गया होगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम दोस्तों, और ये, हाँ ठीक है, यही है इसका लास्ट स्टेंजा। तो दोस्तों ये थी हमारी पोयम डैफोडिल्स, और देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन उसमें डैफोडिल्स पढ़ाई थी, मैंने टाइटल लगा दिया था किसका, द सॉलिटरी रीपर्स का, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है दोस्तों, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार मैं इसको समझा देता हूँ फिर भी। वट एवर द थीम, विषय चाहे जो भी हो, द मेडन सिंग्स, युवती ने गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसके गीत का कोई अंत ही ना हो। आयशा हर सिंगिंग एट हर वर्क, यानी कि वह अपना काम भी कर रही थी और गा भी रही थी। एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, यानी कि उसकी जो दराती थी वो झुकोई थी।
आई लिसन मैं सुनता रहा, मोशनलेस सुनता रहा, निश्चल सुनता रहा, एंड स्टिल बिल्कुल शांत स्वभाव से सुनता रहा। एंड और जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही, आई माउंटेड अब मैंने चढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ? हिल पर। मैंने जैसे ही पहाड़ी पर यानी कि माउंटेड आपका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है? द हिल का मतलब पहाड़ी पर। यानी कि जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, तो द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वॉर, यानी कि मैंने अपने दिल में जो संगीत रचा है, बहुत समय बाद भी यह नहीं सुना गया होगा। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, यानी कि बहुत समय बाद भी यह नहीं सुना गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी पोएम्स। उम्मीद करता हूँ मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ एक एक वर्ड को। अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एवरीवन।